साथियों, जीवन जीने की कला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जीवन एक वरदान है और उसे बखूबी जीवन जीने की कला हमें सिखाती है। पिछले वीडियो में हमने विद्यार्थी जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं का वर्णन किया था। आज हम देखेंगे कि विद्यार्थी में कौन से गुण होने चाहिए और उसके जीवन को एक नई रोशनी कैसे दी जा सकती है, उसका सही मार्गदर्शन कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थी शब्द विद्या और अर्थी दो शब्दों के योग से बना है। विद्या वह गुण है जिसे हम सीखते हैं, शिक्षा के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार संसार में जितने प्रकार की प्राप्तियां हैं, सबसे बढ़कर है विद्या। अर्थी से आशय है जो किसी वस्तु विषय को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार जो विद्या प्राप्त करना चाहता है वह विद्यार्थी कहलाता है। विद्या प्राप्त करने के लिए आयु, धर्म, जाति का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई इसे पाना चाहता है वो इसे प्राप्त कर सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी तेज त्याजेत सुखम, सुखार्थी चेत त्याजेत विद्या। विद्यार्थी न कुतो सुखम, कुतो विद्यार्थी न विद्या, सुखार्थी न विद्या। यानी सुख की आराधना करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की आराधना करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए, क्योंकि विद्या बड़े तप से प्राप्त होती है। हम चाहें कि अगर हम सुख में रह के विद्या को प्राप्त कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस, त्याग करना होता है। विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी फल देने वाली है, प्रवास काल में मात्र सम्मान है और गुप्त धन है। जो विद्या पुस्तक में ही है और जो धन दूसरों के हाथ में चला गया, ये दोनों चीजें समय पर काम नहीं आती। एक कुशल विद्यार्थी में हंस की तरह विशिष्ट गुण होने चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि विद्याएं अनेक हैं, किंतु मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, उसमें विघ्न अनेक होते हैं। इसलिए जैसे हंस दूध और पानी में से दूध पी लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी काम की बातों को ग्रहण करना चाहिए और बाकी की बातों का त्याग कर देना चाहिए। विद्या विहीन मनुष्य मूर्ख होने के कारण न अपनी रक्षा कर पाते हैं और न भरण पोषण कर सकते हैं। विद्यार्थी को सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त कर अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्व को पूरा करने के योग्य बना लेना चाहिए, परंतु सिर्फ भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना भर शिक्षा का उद्देश्य नहीं। दार्शनिक दृष्टि से भी शिक्षा को वह जो मानव को संपूर्ण अस्तित्व और उसके परे जो भी है उसके साथ एक करती है। जीवन में महत्वपूर्ण गुणों को धारण करने की चाहत रखना एक तपस्या से गुजरना पड़ता है, जो विद्या प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता होती है। एक कुशल विद्यार्थी में जब शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है तो वास्तव में यह उसके जीवन की तैयारी का शिक्षण काल होता है। बस साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।